गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है टाइम एंड टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। देखिए, टाइम और टेंस दो भिन्न चीज़ें हैं, एक नहीं है। बहुत लोग ये समझते हैं कि टाइम और टेंस जो है वो एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम से हमारा तात्पर्य बीते हुए समय, वर्तमान समय और आने वाला समय से है। सारे संसार में समय को भूत, पास्ट, वर्तमान प्रेजेंट और भविष्य फ्यूचर से निर्देशित किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट भाषा या व्याकरण से स्वतंत्र है। यह यह एक ग्रामर का पार्ट नहीं है। टाइम जो है वो ग्रामर का पार्ट नहीं है। यह एक नॉन ग्रामेटिकल चीज़ है जिसे मानव तब भी महसूस करता था जब वह कोई भाषा नहीं जानता था। इसके विपरीत टेंस पूर्णतः एक ग्रामेटिकल चीज़ है। टेंस जो है वो टाइम ग्रामर का चीज़ नहीं है, लेकिन टेंस जो है वह कंप्लीटली एक ग्रामर का पार्ट है। यह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। व्हाट इज टेंस? टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम लोग देखते हैं, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि जो एक्शन है वो किस टाइम में परफॉर्म किया गया। टेंस का रूप तथा विवेचन प्रत्येक भाषा में भिन्न भिन्न है। हिंदी में भी आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें भी टेंस, जिसका हिंदी है काल, वो पढ़ना है। परंतु टाइम का कॉन्सेप्ट सभी जगह एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, आई एम बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर। मैं अगले साल एक गाड़ी खरीद रहा हूँ। इस वाक्य की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है, परंतु इससे फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिया प्रेजेंट टेंस में है, इसके बावजूद इससे फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। अगर टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज होते तो प्रेजेंट तो प्रेजेंट टेंस, यहाँ ध्यान देने की बात है कि क्रिया प्रेजेंट टेंस में है, इसके बावजूद इससे फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। अगर टाइम और टेंस दोनों एक ही चीज होते तो प्रेजेंट टेंस से सिर्फ प्रेजेंट टाइम का ही बोध होता और फ्यूचर टाइम का नहीं, है ना। जैसे टाइम यहाँ पर तो टेंस के अकॉर्डिंग तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, लेकिन उससे जो है वो टाइम जो है वो फ्यूचर, उसका मीनिंग जो है वो फ्यूचर में बता रहा है। तो इसलिए टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज़ है। फ्यूचर टाइम, स्पष्टतः टाइम और टेंस जो है वह दोनों भिन्न चीज है। तो यहाँ आप लोग ये समझ गए होंगे कि टाइम जो है वह एक टाइम का हिंदी समय और एक नॉन ग्रामेटिकल चीज है, वो ग्रामर का पार्ट नहीं है। और टेंस जो है वो ग्रामर का पार्ट है। टेंस से हम लोग वर्ब के स्टडी ऑफ द वर्ब फॉर्म्स, वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, और जिससे हम लोग को उसके स्ट्रक्चर, वर्ब के फॉर्म्स को देखकर ये पता चलता है कि कोई एक्शन जो है वह कब परफॉर्म किया गया या कब परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ टेंस। तो काइंड्स ऑफ टेंस जो है वो देखिए, काइंड्स ऑफ टेंस क्या है।
3 काइंड्स ऑफ टेंस हैं, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स है। एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली पास्ट टेंस का भी 4 डिवीजन है। फर्स्ट है ये सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर लास्ट में है फ्यूचर टेंस। सो फ्यूचर टेंस का भी इसी तरह से 4 डिवीजन है, मतलब हर 3 जो टेंस है वो सभी का 4 पार्ट्स है। तो फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। फिर सेकेंड है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है इसको। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 3 काइंड्स ऑफ टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर टेंस जो है उसका फिर अगेन 4 पार्ट्स है। I hope you must have understood all this about tenses. अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग हर टेंस के बारे में अलग अलग डिटेल में उसको पढ़ेंगे। टुडे अप टू हियर ओनली। We will meet in the next session with next topic. Till then, take care. Thank you.